आगे देखो, एक डबल पुली सिस्टम वाला देखो। कैसे देखो, इस तरीके से, जैसे कि मान लो दो पुली है, साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें इनका। ठीक है, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और इसके ऊपर इस तरीके से रोप लगा रखी है हमने, और इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे एक मांस लटका है इस तरीके से, और यहाँ पे एक पुली पे लटका हुआ है। ये आर, तो ये 2R। ठीक, ये M, ये बड़ा है। तो ये 2M, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, इनमें रिस्पेक्टिव टेंशन फाइंड आउट करें, ठीक है, और अल्फा फाइंड आउट करें। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, लेट से I2 और इसका है I1। साइड व्यू है दो पुलिस का, सामने से कैसे दिखेंगी ये, एक के अंदर एक, रिंग के अंदर रिंग टाइप दिखेगा, लेकिन ये है डिस्क। ठीक है ना, पुली को हम क्या लेते हैं, डिस्क। ट्राई करो। ऐसा है। हाँ करेक्ट, ये सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आओ देखें, देखो ये रेडियस कितनी है R, और ये कितने दे रखा है 2R। इन दोनों का अगर ये घूमेंगी तो इन दोनों का अल्फा क्या होगा, सेम। ठीक, अब मान लो, अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन, पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें एक्सेलरेशन क्या आता था, सेम आता था। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट, क्योंकि दो अलग अलग पुलीज हैं। ठीक, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A1, हम इसको 2 टाइप मान रहे क्या, हाँ, तो इसको A2 मान लो और इसको मान लो A1, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये नीचे जा रहा है और ये जा रहा है ऊपर। ठीक, और ये मास M है, ये कितना है 2M, और क्या दे रखा है इसमें, इसका I1 दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका कितना दे रखा है I2। ठीक, अगर सिंपल करना है तो दोनों का I भी सेम कर सकते हैं, मास को चेंज करके, इनके मासेस को चेंज करके। ठीक है, लेकिन चलो अभी ऐसे, अभी के लिए ऐसे देखते हैं। चलो आओ इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन सकती है, कौन सी, यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होगी वो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू में A1, तो ये हो गई एक। दूसरी, mg माइनस T2 इज इक्वल टू कितना, m टाइम्स A2। ठीक है, दो तो इक्वेशन हो गई ये। ठीक, उसके बाद इसका अल्फा और बड़े वाली का अल्फा क्या है, सेम, लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, डिफरेंट। और अल्फा और ए के बीच में एक रिलेशन होता है, कौन सा, अल्फा इज इक्वल टू, या ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो A1 इज इक्वल टू आर अल्फा, और A2 क्या हो गया 2R अल्फा। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन आ गए, कितनी हो गई टोटल, 4। एक और आएगी, कौन सी, टॉर्क की इक्वेशन। अब टॉर्क की इक्वेशन लिख के दिखाओ क्या कैसे होगी। ये टेंशन किधर लग रही है, नीचे, तो अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम लिख देंगे T2 इंटू में 2R, T2 इंटू में 2R, टेंशन 2 इंटू में 2R, और इसकी किधर लगेगी, बाहर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस T1 इंटू में
आर इज इक्वल टू इन दोनों का अगर I1 I2 अलग अलग लेंगे दिक्कत आएगी तुम्हें, है ना। एक काम करते हैं, सेम कर लेते हैं इसका। मान लो दोनों का I जो है वो सेम है, अदरवाइज और टफ हो जाएगा ये बिना बातें। और I सेम कैसे हो सकता है, दोनों के मासेस में डिफरेंसेस ले आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि मासेस में डिफरेंस हो, तो दोनों का I क्या है, सेम, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। I इंटू में अल्फा, ठीक है। तो क्या अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम P था वैसे ही अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L। और L और P के बीच में क्या रिलेशन होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। अब ये सिनेरियो कैसा है, सिनेरियो ऐसा है कि एक पॉइंट है जो कि मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है और किसी O के अबाउट जो है वो घूम रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और एक पॉइंट O के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसका डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। अब इसके लिए देखो हम रिलेशन निकालेंगे, तो L इज इक्वल टू आर इंटू में P की वैल्यू क्या लिख दूँ, m इंटू वी, ठीक। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो L इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ m इंटू में आर क्रॉस वी, या हम लिख दें इसको L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं v साइन थीटा एक साथ रखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू m टाइम्स आर वी परपेंडिकुलर, और इस साइन थीटा को अगर मैं r के साथ रखूँ तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m r परपेंडिकुलर इंटू में v, ये दोनों केसेस वही टॉर्क जैसे ही है, ठीक है। कैसे, अगर एक वेलोसिटी ऐसे तो हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें, किसका, r का, अगर मान लो ये थीटा, तो फिर ये क्या है, r साइन थीटा और v का परपेंडिकुलर। ऐसे ही ये थीटा और ये थीटा, तो फिर एक ऐसे कंपोनेंट जो होगा v साइन थीटा, तो v साइन थीटा इंटू में r, या फिर r साइन थीटा इंटू में v, एक ही बात है। तो L का मैग्नीट्यूड क्या होगा, m r परपेंडिकुलर v, या फिर m v परपेंडिकुलर r। अच्छा, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, L डिपेंड्स ऑन मास, L डिपेंड्स ऑन रेडियस, हाँ मतलब डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। L डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, लिख लो तीनों चीज़ें। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। जैसे टॉर्क हम कि जिस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम में हम किसके अराउंड निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है उसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है, लिख लिया। इसी में आगे लिखे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो कैसे, हमें पता है कि L इज इक्वल टू m टाइम्स आर क्रॉस v। अगर मैं इसको दोनों तरफ क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, dl बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dr बाई डी टी, क्योंकि देखो यहाँ पे r और v दोनों वेरिएबल है, ठीक है, v भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। तो एक बारी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा एज इट इज रख देंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, पहले को एज इट इज रख देंगे और दूसरे का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक। व्हाट इज dr बाई डी टी, वेलोसिटी, और व्हाट इज dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा ना, हाँ, ठीक। अब देखो v क्रॉस v, v और v के बीच में एंगल कितना होगा, 0,
तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बेसिकली ये फैक्टर क्या हो गया 0। अब इस m को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा r क्रॉस m इंटू ए। और व्हाट इज m इंटू ए? फोर्स। व्हाट इज m इंटू ए? फोर्स। अब इस फोर्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा r क्रॉस f। व्हाट इज r क्रॉस f? टॉर्क। व्हाट इज r क्रॉस f? टॉर्क। तो यहाँ से एक रिलेशन जो हमें निकल के आया वो क्या आया? टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने ये सेम फार्मूला किया था, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, ऐसे ही टॉर्क इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई टॉर्क ना लगे। तो किसी भी बॉडी का अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज करना तो तुम्हें क्या चाहिए? उसके ऊपर टॉर्क लगना चाहिए। उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? टॉर्क। टॉर्क इज द कॉज ऑफ चेंजिंग इन एंगुलर मोमेंटम। चलो देखो, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई इधर से पूछ ले, एक पार्टिकल है, सर्कल उसमें घूम रहा है, सेंटर के अबाउट हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसके रेडियस कितनी दे रखी है? r, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v। तो इससे घटिया क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। इसका मास क्या है? m। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कितना होगा? सिंपल, L इज इक्वल टू mr/v। mr/v। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से। किधर से? ऊपर से। और तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम इसको गिरते हुए क्या कर रहे हो? देख रहे हो। किसी भी एक इंस्टेंस में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है? v है, और उस टाइम पे तुम्हारी जो मुंडी है वो एंगल बना रही है थीटा। एंगुलर सॉरी, कितने में बना रही है? थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? लेट से 3 मीटर। वेलोसिटी ले लो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये थीटा ले लो कितना, तो इसको बढ़ा लो 10 ले लो, और थीटा ले लो 37 डिग्री। बताओ एंगुलर मोमेंटम, बताइए एंगुलर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट को क्या दे दो? हाँ, मास ले लो। मान लो 1 kg की बॉडी है, 1 kg की बॉडी, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, 10 मीटर दूर खड़े होकर तुम उसको देख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम बताएं। तो देखो वेलोसिटी तो है नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसमें ये गलती मत करते ना कि साइन थीटा लगा दिया है यहाँ पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना हमें तो, है ना। इसमें आर परपेंडिकुलर निकालना इजी। आर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, तो दिस इज आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा बोलते कितना हो गया? 4 नहीं 8। ठीक है, आर परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें? 8। वेलोसिटी कितनी है? 2, और मास कितना है? 1। तो एल कितना हो जाएगा? m आर परपेंडिकुलर इंटू में v, दैट मीन्स 16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक बॉडी जो है वो लीनियरली मूव कर रही है, वेलोसिटी v से, v की वैल्यू ले लो 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से स्टार्ट हुई थी ओरिजिन से, और तुम ओरिजिन से ऑलमोस्ट 2 मीटर दूर खड़े थे, और इस पार्टिकल को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जिस टाइम पे तुमने ऑब्जर्व किया उस टाइम पे ये जो एंगल है लेट से 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। पार्टिकल का मास 1 kg ले लो ना, 1 kg का ले लो। तो देखो आर परपेंडिकुलर तो इसमें हमेशा कैसा है? 2। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे जा रही है? 3। ठीक है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? 6। ठीक है, एल इज इक्वल टू हो गया 6। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। देखिए ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? 1 kg, और इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ऑब्वियसली क्या करेगा? ये एक पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या करेगा? ये ट्रेस करेगा। हमें क्या निकालना है? इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, उसकी नेचर बतानी है हमें। क्या है वो? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या फिर पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज करेगा समय के साथ। ठीक है, हम यूज़ करेंगे इसका
टॉर्क इज इक्वल टू क्या, dl/dt। देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं अब सीखो। जैसे मान लो किसी भी एक टाइम t पे तुम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, किसी भी टाइम t पे तुम कहाँ पहुँचे, यहाँ पे। उस टाइम पे इसके ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम है कौन सी फोर्स की वजह से बन रहा होगा, mg, क्योंकि mg हमेशा कैसे लग रहा है यहाँ पे, नीचे। और ये डिस्टेंस कितना है, u cos थीटा इंटू में t, u cos थीटा इंटू में t। और ये क्या, ये u cos थीटा तो कांस्टेंट है, u cos थीटा इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। और समय के जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ही डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, लेकिन mg तो हमेशा तब भी कैसा लगेगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। क्या ये r परपेंडिकुलर और ये फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो इसका टॉर्क लिखा जा सकता है क्या, टॉर्क इज व्हाट, u cos थीटा इनटू में t टाइम्स mg। ठीक है, तो इस टॉर्क को मैं क्या लिख दूं, dl/dt इज इक्वल टू umg cos थीटा इंटू में t। क्या u कांस्टेंट, mg कांस्टेंट और cos थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब dl इज इक्वल टू umg cos थीटा t dt, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ, जीरो से लेके टाइम t पे, समय के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू, इनिशियली ये भी क्या होगा, जीरो से L, तो लिमिट बस देख लेना, L इज इक्वल टू umg cos थीटा t स्क्वायर बाय 2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं 2 इसके साथ रख दूं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। और ये टी स्क्वायर, तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे एल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला किया था उसको ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है जो कि ऑब्जर्वर से d डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, गिर रहा है। इसका मास ले लो, m ले लो, मास m है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, d। ठीक, किसी भी एक पॉइंट किसी भी टाइम t पे वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बताओ समय के साथ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ, समय के साथ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, या डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा। हाँ, ड्रॉप हुआ है, हाँ, इंक्रीज करेगा। कैसे निकाला, लेकिन टॉर्क की हेल्प से। ठीक है, अब समझ में आया कि टॉर्क का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो टॉर्क की हेल्प से, तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा इसका, देखो इसके बाद हमेशा फोर्स कैसा लग रहा होगा, mg और डिस्टेंस क्या है, d, तो ये d क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क लिखा जाएगा mg इंटू में d। ठीक है, अब इस टॉर्क को मैं क्या लिख दूँ, dl/dt इज इक्वल टू mg इंटू में d। अब dl क्या हो गया, mg d इंटू में dt। इसको क्या कर दें, अब इंटीग्रेट कर दें, समय ज़ीरो और टाइम t पे, ज़ीरो से L। ठीक है, तो L कितना आ जाएगा इसमें, mg d इंटू में t। तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसका कैसा वेरी करेगा, ये लीनियरली, लीनियरली इंक्रीज करेगा। और उस पिछले वाले में कैसा था वो, ऐसे इंक्रीज करेगा। हाँ, तो ऐसे में वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के क्या कर, तुम्हें पूछ ले L और टाइम के बीच में ग्राफ पूछ ले, तो ऐसे केस में लीनियरली बनेगा। और दूसरे वाले में कैसा बनता है, पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, पिछले वाले केस में ऊपर जाता होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट एक है, क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। देखो एक पेंडुलम की तरह समझो, या पेंडुलम ही है, एंगुलर कौन सा, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, मान लो ऐसे है, ये यहाँ पे क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है इस तरीके से, और ये कैसे घूमेगा, ऐसे। ये दो थ्रेड नहीं है, एक ही थ्रेड है, ये ऐसे घूम रहा है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी भी टाइम t पे यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए L है, और मान लो ये एंगल थीटा है। अगेन ये दो थ्रेड नहीं है, एक ही थ्रेड है, बस ये घूम रहा है। मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूँ कि घूमता हुआ इस तरीके से। ठीक है, इसका मास क्या है, m,
मास है m, तो बताएं l। सबसे पहले l का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने तुम्हें इस बार। और एक काम कर लो, इसको एक घूम रहा है ना तो इसकी वेलोसिटी मान लो। वेलोसिटी ऐसे है, ये वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बाहर की तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और इसका मास क्या था, m। अब देखें, देखो इसमें v कैसा है, बाहर की तरफ। v कैसा है इसमें, बाहर की तरफ। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, l साइन थीटा, l कॉस थीटा या फिर l कॉस थीटा, l साइन थीटा या फिर l, क्योंकि ये इस प्लेन में और वो उस प्लेन में, तो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस में डिस्टेंस कैसी रहेगी इसमें, देखो l ऐसे, v ऐसे, तो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ, मतलब इसके ऐसे, इस तरफ ऐसे, परपेंडिकुलर टू l। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mlv। इसी में अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है तो क्या आ जाएगी, mv हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर तो ये जीरो ही हो जाएगा। हाँ, नहीं टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी इसमें, टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है इसके अंदर, टॉर्क आएगा किसकी वजह से, mg की वजह से। टॉर्क किसकी वजह से आएगा, mg की वजह से। mg इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसमें, l साइन थीटा। तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा इसमें, mg इंटू में l साइन थीटा। बस डायरेक्शन का ध्यान रखें, डायरेक्शन किधर बनेगी इसकी। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, क्या इसमें l कांस्टेंट है या वेरिएबल है, l वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इधर की आ जाएगी, हमेशा परपेंडिकुलर ही तो रहेगा, हमेशा l और v कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। क्या इसमें l कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है, गलत है, चलो वेरिएबल है, l कांस्टेंट नहीं है। क्यों वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, देख m इंटू में l इंटू मी v, मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, l क्या है सेम, l तो चेंज होने वाला है नहीं, मास भी चेंज होने वाला, लेकिन ये यहाँ से क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों। हाँ, तो l मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, और l इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक्सेलरेशन भी कभी कभी तुमने क्या देखा था, जब रेडियल एक्सेलरेशन था तो वो कैसा था, कांस्टेंट था, वेरिएबल था, वेरिएबल था। डायरेक्शन कांस्टेंट कहाँ है बेबी, हाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, अरे तो आउटवर्ड है लेकिन चेंज तो हो रही है। देखो इस टाइम पे इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, फिर थोड़े टाइम बाद किधर होगी, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे चेंज होती रहेगी। तो L जो है वो वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड वाइज कैसा है, कांस्टेंट, लेकिन ओवरऑल कैसा है, चेंजिंग, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर इंस्टेंस चेंज हो रही है। लिख लो इसको।